नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मेरे पीछे आपको दिख रहा है होमवर्क है जो कल की क्लास में मैं आपको देकर गया था। दोस्तों, क्योंकि मेरी आदत है हर क्लास में होमवर्क देने की, आप मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ा करते अगर तो भी मैं आपको हर क्लास में, ऑलमोस्ट हर क्लास में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के देता। इनफैक्ट अब तो मैंने होमवर्क के 2 ही क्वेश्चन देना स्टार्ट किया है, अदरवाइज 4-5 क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि क्लास के जस्ट बाद में आपको एक क्विज मिल रहा होगा जो आपने आज की क्लास में जो पढ़ोगे, आज की क्लास के से जुड़े क्वेश्चंस आपको उस क्विज में मिलेंगे। इसलिए मैंने होमवर्क की संख्या को थोड़ा कम कर दिया है। दोस्तों, अभी ये होमवर्क के क्वेश्चन मुझको आपके कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा तुरंत चाहिए। लगातार सब लोग कमेंट करें इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स। एक साथ में मेरी ओर से सबको राम राम, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, 2 क्वेश्चन थे और ये दोनों क्वेश्चंस आप क्लास में एक्चुअली कर चुके हैं। यहाँ थोड़ा घूम जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है। दोस्तों, आप एक चीज़ का ध्यान रखो, आपको ये तो पता है सर ये 2-3 अलग रेशियो हैं, मुझको इनको सेम लोगों वो एक लाइन में इनका रेशियो बनाना है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार ए बी और बी सी हो, बी कॉमन हो, फिर हर बार बी सी और सी डी हो, सी कॉमन हो। आपको देखना है कि कॉमन चीज़ें एक साथ रहेंगी। भैया ये ए बी का ले लिया अपन ने, क्या ले लिया? ए बी का रेशियो। ए बी का रेशियो कितना दिया है? 2:3। अब बी डी का दिया है, हमने बी डी का ले लिया, तो अब बी सी मत लिखना, बी डी लिखना। बी डी का रेशियो 2:1, 2:1। दोस्तों, अब यहाँ पे डी है, यानी अगला जो हिस्सा है वो डी से स्टार्ट होना चाहिए। ये आपको सी डी दिया है, पर आप इसको सी डी नहीं, आप इसको डी सी लिखेंगे। डी सी, अब ये सी डी 4:5 है, तो डी सी 5:4 हो जाएगा। डी सी क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अच्छा, अभी ये जगह खाली है, 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 ये जगह खाली है। दोस्तों, ये दोनों जगह किसके पास खाली है? 3 के पास। ये जगह किसके पास खाली है? 1 के पास। ये जगह किसके पास खाली है? 5 के पास। ये जगह किसके पास खाली है? 2 के पास। 2 × 2 4 × 5 20, 3 × 2 6 × 5 30, 3 × 1 3 × 5 15 और 3 × 1 3 × 4 12। दोस्तों, ये रेशियो है ए बी डी सी का। आपको क्वेश्चन पूछा है ए बी सी डी का। अभी पहले बताओ ये कटता है क्या? सर ये नहीं कटता सर, 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता। दोस्तों, ए के नीचे 20 लिखा है, बी के नीचे आपने 30 लिखा है, सी के नीचे 15 मत लिख देना, सी का रेशियो 12 है, 12 लिखना है, और डी का रेशियो दोस्तों 15 है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। याद रखना, कॉमन चीज बीच में आती है। ए बी बी डी तक तो क्लियर है, फिर ये सी डी ना होके डी सी लिखोगे ताकि डी कॉमन आए। 4 5 का 5 4 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला दोस्तों राजा है और आप उसके सेवक हो। राजा ने प्रश्न पूछा है ए बी सी डी का, आप ए बी डी सी दोगे तो आप गलत हो, आपको ए बी सी डी देना पड़ेगा। ए बी, फिर सी का पहले लिखोगे, डी का बाद में लिखोगे। 20 30 12 15 इज योर करेक्ट आंसर। इससे इसको आगे शायद ये सॉल्व नहीं होगा। 20 30 12 15 इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल, कमेंट में लोगों का सीक्वेंस बिगड़ा हुआ सा भी है कभी कभी, सीक्वेंस बिगड़ा हुआ सा भी है कभी कभी, बट दैट इज ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गलतियां नहीं होनी चाहिए। चीज़ें तो आपको आती हैं, पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली चीज़ें समझ में आएंगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज समय कम लगे हमको, और जो भूल होती हैं छोटी छोटी केयरलेस मिस्टेक्स जो होती हैं वो ना हो दोस्तों, वो हमारी मेहनत पर पानी फेर देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात के नहीं? वेरी नाइस। चलिए अभी आगे बढ़ो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। ए की आयु का 7 गुणा बी की आयु के 5 गुणा के समान है। दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। ए का 7 गुणा, बी का 5 गुणा, तो रेशियो 7 5 नहीं 5 7 होगा। यानी ए और बी का रेशियो अगर मैं आपसे कहूं तो ए और बी का रेशियो 7 5 नहीं 5 7 हो जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहे हैं दोस्तों? आपने क्लास में क्वेश्चन किया है, यहां पे मैंने उसको थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट किया है बस। ए की 3 वर्ष बाद की आयु बी की 5 वर्ष पहले की आयु के समान है। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करें ए है 20 साल का और बी है 30 साल का। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ। ए है 20 साल का और बी है 30 साल का। आपने टाइप 1 में जब डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए थे, आपने ऐसा समझा किया था कि एक तो डिफरेंस 10 है,
इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए के 10 वर्ष बाद की आयु बी की वर्तमान आयु के समान है। तो 10 वर्ष बाद की आयु बी की वर्तमान आयु के समान है, तो 10 वर्ष बाद ये 30 का हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो ए की 10 वर्ष बाद की आयु बी की वर्तमान आयु के समान है, मतलब डिफरेंस 10 का है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बी की 10 वर्ष पहले की आयु, 30 का बंदा 10 वर्ष पहले 20 का था, बी की 10 वर्ष पहले की आयु ए की वर्तमान आयु के समान है, इसका मतलब भी वो डिफरेंस 10 है। पर यहां पे इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ए की 3 वर्ष बाद की आयु बी की 5 वर्ष पहले की आयु के समान है। दोस्तों फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, ए है 20 साल का और बी है 30 साल का। ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहूं कि ए की 4 वर्ष बाद की आयु, ए 20 साल बाद 20 का है, 4 साल बाद 24 का होगा, और बी की 6 वर्ष पहले की आयु, तो 6 वर्ष पहले वो भी कितने का होगा, 24 का होगा। ए की 4 वर्ष बाद की आयु बी की 6 वर्ष पहले की आयु है, एक को बाद किया है एक को पहले किया है, तो 4 और 6 को जोड़ के इनका डिफरेंस निकलता है, यानी 20 और 30 का डिफरेंस 10 होता है, 4 और 6 का डिफरेंस भी 10 होता है। एक को पहले ले जाओगे और एक को बाद में ले जाओगे, तो जितना पहले और जितना बाद ले गए हो उसका टोटल आपको डिफरेंस अंतर दर्शाएगा। जैसे यहां आपसे क्या बोल रहे हैं, सुनिए, यहां आपसे क्या बोल रहे हैं, यहां आपसे कह रहे हैं कि भैया इनका रेशियो तो 5:7 है, ए की 3 वर्ष बाद और बी की 5 वर्ष पहले, एक को बाद में ले गए हो और एक को पहले ले गए हो, तो 3 और 5 को जोड़ो। दोस्तों अगर ये दोनों बाद बाद होते तो आप घटा के अंतर निकालते, अगर ये दोनों पहले पहले होते, आगे आज के होमवर्क में ये दे दूंगा, अगर एक बाद और एक पहले है तो इनको जोड़ के अंतर आएगा, अगर दोनों ही बाद हों या दोनों ही पहले हों तो इनको घटा के अंतर आएगा। इनको जोड़ोगे, 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, यानी उनका अंतर कितना हो गया दोस्तों, उनका अंतर हो गया 8। अब आपसे कह रहे हैं बी की आयु बताओ। दोस्तों रेशियो पता है, अंतर पता है, ए या बी पूछा है, गली का बच्चा बच्चा जानता है अंतर रेशियो में कितना है, 2 का, तो ये 8 इस 2 के समान हुआ। और आपसे कह रहे हैं बी की आयु ज्ञात करो, मतलब 7 वाले की वैल्यू ज्ञात करो, आपको मिल जाएगा दोस्तों 28 ईयर्स। कितना मिल जाएगा, 28 ईयर्स। आपको लग रहा होगा सर ये थोड़ा सा कम समझ में आया। दोस्तों पहले रट लो और फिर दिखाता हूँ। जब एक को फलाना साल पहले और एक को ढीकड़ा साल बाद, पहले और बाद जब एक बंदा पहले और एक बंदा बाद कर दिया जाए, यानी अलग अलग डायरेक्शंस, तो उनको जोड़ के उनका अंतर निकलेगा। ये 3 साल बाद है और ये 5 साल पहले है, एक पहले एक बाद एक बाद एक पहले, तो जस्ट ऐड देम। ये जो 8 आया है दोस्तों, दैट इज़ द डिफरेंस, उनकी आयु का अंतर है, अंतर हो गया 8। अब रेशियो पता है, अंतर पता है, ए या बी पूछा है, आगे आप खुद करना जानते हैं, मैं ये हिस्सा तो नहीं समझाऊंगा। अगर आपको लगे इक्वेशन बनानी है, दोस्तों आपको बोला है रेशियो तो आपको 5:7 मिल गया, तो माना कि ए की आयु 5x और बी की आयु 7x, माना कि ए की आयु 5x और बी की आयु 7x। ये मत पूछना सर रेशियो 5-7 कैसे आया, 100 बार करवा चुका हूं। ए की 3 वर्ष बाद की, दोस्तों आज अगर ए 5x है तो 3 साल बाद +3 होगा, और अगर बी 7x है तो 5 वर्ष पहले -5 होगा। दोस्तों 7x और ये 5x उधर जाके -5x हो जाएगा, तो 7x -5x 2x, 3 इधर पहले से पड़ा है, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो गया 8। दोस्तों 5x और 7x का अंतर 2x है ना, और वो 2x कितना आया है, देखो 8 आया है। दिख रहा है आपको कि नहीं? पर फील करो क्वेश्चन को, आप फील करो भाई कि मैं आपसे कह रहा हूं मेरी 3 साल पहले की एज आपकी 5 साल बाद की एज के बराबर है, मतलब मैं जितना 3 साल पहले था उतना आप 5 साल बाद होंगे, यानी 8 का डिफरेंस। भाई यहाँ अपन, मैं 3 साल पहले और आप 5 साल बाद, या मैं 3 साल बाद और आप 5 साल पहले, तो डिफरेंस 8 का हो गया। अगर दोनों बाद हो, एक बोले 2 साल बाद और 6 साल बाद, तो 4 का ही डिफरेंस होगा। आगे देखेंगे, अभी इसको लिख लीजिए।
दोस्तों, हाँ दोस्तों अब ये सब ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे और स्ट्रांग होते जाओगे वगैरह, है ना, एवरीथिंग इज़ फाइन। मतलब देखो, पढ़ रहे हो तो लगेगा ना कभी कभी तो डाउट है, सर नहीं समझ में आया। पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली कभी समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी 5 बार में आएगा। मैंने आपको 2 बार समझा दिया। जब एक को पहले और एक को बाद ले लिया जाए तो उन्हें जोड़ के डिफरेंस आएगा, जस्ट ऐड देम, वो उनका अंतर है, रेशियो है, अंतर है, ए या बी बताओ। दोस्तों टाइप 4 तक के क्वेश्चंस अभी तक आप कर चुके हो। टाइप 1 में नॉर्मल, रेशियो दिया है, टोटल दिया है, ए बताओ, या रेशियो दिया है, अंतर दिया है, बी बताओ। टाइप 2 में आपने पढ़ा रेशियो बनाते कैसे हैं। टाइप 3 में आपने पढ़ा वो रेशियो 3 लोगों का हो जाएगा तो क्या करेंगे, 4 लोगों का हो जाएगा तो क्या करेंगे, 4 लोगों का रेशियो बनाओगे कैसे। और फिर टाइप 4 में दोस्तों हमने देखा कि अलग अलग समय काल की चीज़ों को एक साथ सॉल्व कैसे किया जाता है, कि रेशियो आज का दिया है, टोटल 4 साल बाद का दिया है, तो उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों अब ये टाइप 5 जो करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ ना, रेशियो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। दोस्तों ये जो टाइप 5 में आप पढ़ोगे, दुनिया की सबसे क्रांतिकारी चीज़ होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मेथड मर खप जाओगे दोस्तों, पर इसको नहीं समझाना तो ज़िंदगी सफल नहीं हो पाएगी, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ये जो मेथड बता रहा हूँ ये आपकी आंखें खोल देगा, ना किसी किताब में मिलेगा, ना किसी ऑनलाइन वीडियो में मिलेगा। जो मैं आपको इस टाइप 5 में समझाने वाला हूँ दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बशर्ते आप मेरी बात को पूरा फॉलो करें और आप कहें हाँ सर जो आप कराओगे वो समझने की पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन क्या है, अभी तो हम आयु में उसको समझेंगे और बाद में आप देखेंगे कि वो कैसे अलग अलग चीज़ों में भी पूछा जा सकता है। वो परसेंटेज में भी पूछा जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है। दोस्तों सुनो क्या लिखा है, आपसे कह रहे हैं ए और बी की आयु का अनुपात इतना है का मतलब वर्तमान में है ना। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या नया है, पहले तो सूंघो और पता करो कि इसमें क्या नया है। आप कहोगे सर इसमें रेशियो तो दे दिया, पर इस बार ना टोटल दिया है, ना ए दिया है, ना बी दिया है, ना अंतर दिया है, बस रेशियो ही उन्हीं 2 लोगों ए और बी का 2 अलग अलग समय का रेशियो पता है। टोटल नहीं पता, ना 4 साल पहले का, ना 2 साल बाद का, कोई टोटल ए या बी अंतर कुछ नहीं पता। एक ही चीज़ पता है, एक ही चीज़ 2 बार पता है, आज का रेशियो और 4 साल बाद का रेशियो। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को, यानी 2 रेशियो, 2 समय के रेशियो, भाई रेशियो वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है, एक रेशियो देते हैं, चाहे सीधे दे चाहे घुमा फिरा के दें, 2 लोगों का दे, 3 लोगों का दे, पर एक रेशियो देते हैं, फिर टोटल या अंतर या डिफरेंस कुछ देते हैं। पर यहाँ पे रेशियो ही 2 बार दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले जो इसका किताबी तरीका है वो देखते हैं, फिर हम उसको हमारे मेथड से करेंगे। दोस्तों देखो, ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है, तो माना वर्तमान में a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x। भाई a और b का रेशियो 2:3 है, मतलब 2x और 3x। बोले 4 साल बाद, दोस्तों आज अगर आप 20 साल के हो तो 4 साल बाद आप 24 के होगे। मैं अगर 30 साल का हूं तो मैं भी 4 साल बाद +4 34 का होऊंगा। यानी इनकी चाहे किसी की कोई भी एज हो, बट वो 4 साल बाद में +4 होगा, वो फिक्स है ना। तो ए की एज 2x है, बी की एज 3x है, 4 साल बाद यानी +4 +4।
इनका अनुपात 5:7 होगा। अनुपात मतलब इनकी आयु को डिवाइड किया जाए तो आपको वो 5/7 के बराबर मिलेगा। अब यहां से दोस्तों हमको x की वैल्यू निकालनी है। आपको लग रहा होगा सर रेशियो में 2 और 3 में ही जोड़ते। अरे ये 2 और 3 असली आयु थोड़ी है, ये 2 और 3 तो रेशियो है। मेरी उम्र में 4 साल जुड़ेगा, मेरे रेशियो में 4 साल नहीं जुड़ेगा। मेरी जो एज है वो 4 साल बाद +4 होगी। तो आपने x लगाकर अनुपात को आयु में बदला, एक्चुअल नंबर में बदला, वास्तविक संख्या में बदला, और फिर आपने +4 किया। अब इसको सॉल्व करें दोस्तों तो आप जानते हैं वज्र गुणा किया जाएगा। 7 × 2x 14x प्लस 7 × 4 28 इज इक्वल टू 5 × 3x 15x, 5 × 4 20, 15x तो इधर पहले से पड़ा है, 14x इधर जाके माइनस होगा, 15x माइनस 14x 1x, 28 इस 20 को इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 28 माइनस 20 8। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। आपसे कह रहे हैं a की वर्तमान आयु। तो दोस्तों a की वर्तमान आयु, a की आयु का आपने माना है 2x, x की वैल्यू आप निकाले हो 8, तो 2 8 16। आपसे b की आयु पूछी है, b की आयु को आपने माना है 3x, यानी x की वैल्यू 8 है तो 3 × 8 24। ये तो दोस्तों a और b की आयु निकल गई। अब जहां तक आंसर देने की बात है, आप और मैं आंसर दे चुके हैं। a की आयु 16 है, b की आयु 24 है। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है। पर दोस्तों ये जो तरीका है, इस तरीके को करने में हम में से ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा डाउट लगता है, या डाउट भी ना लगता हो तो हम में से कुछ लोग को लगता है सर हम कोचिंग करने आए हैं तो हम ये सुनते हैं कि मैथ्स का टीचर शॉर्ट में बताता है, सर ये XY में बताओगे तो हमारा तो मोह भंग हो जाएगा। सर ये सब पढ़ने के लिए हम नहीं आए हैं, तो 8वीं की किताब में, 9वीं की किताब में, 10वीं की किताब में मिल जाएगा। सर हम कोचिंग ये करने नहीं आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, पहले इस किताबी तरीके को लिख लो, फिर मैं आप देखो 2015 तक बैंक के हर एग्ज़ाम में, SSC के हर एग्ज़ाम में, पटवारी, रेलवे, LIC जितने भी एग्ज़ाम हुए, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के हर साल जब भी ये परीक्षा हुई है मैथ्स की, ये जो क्वेश्चन है एज वाला, वैल्यू चेंज हो सकती है बट ये जो क्वेश्चन है कि दो अलग अलग समय का रेशियो दिया है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा गया 2015 तक। इनफैक्ट अभी भी कई बार पूछा जाता है, पर 2015 तक तो, 2015 या 16 तक तो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया। तो जब क्या होता है, कोई चीज़ बार बार पूछी जाती है, मतलब लगता है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टीचर्स उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, और कोई अच्छी शॉर्ट ट्रिक बनती है जो कि पूरे भारतवर्ष में पॉपुलैरिटी हासिल करती है, उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। वो तरीका क्या है, और 2015 के बाद वो तरीका फेल कैसे हो गया, दोनों बातें करूंगा। पहले सिर्फ इसे लिख लो भाई। एक ही आयु को 2:3 दिया है तो 2x और 3x माना। अगर मैं आज 2x साल का हूं तो 4 साल बाद +4 का हो जाऊंगा, और कोई 3x का है तो वो 4 साल बाद +4 का हो जाएगा। इनका रेशियो मतलब ऑन डिवाइडिंग देम आपको 5:7 मिलेगा, 5/7 मिलेगा। x की वैल्यू निकालनी है, 8 निकली। 2x यानी 2 8 16 और 3x यानी 3 8 24। लिख लो इसे। जल्दी करो रे। दोस्तों ये तो किताबी तरीका है, ठीक है, लिख लिया होगा। नहीं भी लिखा हो तो असंतोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखने के लिए तो PDF मिल जाएगा। दोस्तों आगे देखो, अभी सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं, मेथड 2। एक फेमस फॉर्मूला है, एक फेमस फॉर्मूला है, और वो फेमस फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे,
और क्यों नहीं करेंगे ये भी अगले 10-15 मिनट में आपके भेजे में घुस जाएगा। पर देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को किसी को करते हुए देखो तो मन में ये ना लगे यार अक्षय सर ने तो कुछ और कराया, मेरा दोस्त तो कुछ और कर रहा है, मेरी बहन तो कुछ और कर रही है, मेरा भाई तो कुछ और कर रहा है ना। आपको लगेगा कि इसको आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, कारण भी आपको पता होगा। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि वर्तमान में ए और बी का रेशियो 2:3 है। 4 वर्ष बाद ए और बी का रेशियो 5:7 है। आपको ए की वर्तमान आयु बतानी है और बी की वर्तमान आयु बतानी है। दोस्तों जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। ये जो मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये 2015 तक हर वर्ष हर एग्जाम में पूछा जा रहा था, 2015 तक 5-7 साल तक लगातार पूछा गया, तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना। दोस्तों ये फॉर्मूला हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, ध्यान से सुनना इसके सारे तत्वों के बारे में। अगर आप इसको रटते हैं इस फॉर्मूले को, तो पहली चीज लिखी है वर्षों का अंतर, डिफरेंस ऑफ ईयर्स। दोस्तों एक रेशियो वर्तमान का है और एक रेशियो 4 साल बाद का है, तो वर्तमान में और 4 साल बाद में 4 साल का डिफरेंस हुआ, तो ये पहली चीज तो आई 4। डिफरेंस ऑफ रेशियो 2, अनुपात 2 का अंतर। अनुपात 2 कौन सा होता है, जो समय में पहले आता हो वो अनुपात 1 होगा, और जो समय में बाद में आता हो वो अनुपात 2 होगा। ये वर्तमान है और ये 4 साल बाद है, तो ये 4 साल बाद वाला ही सेकंड होगा। तो 5 और 7 में दोस्तों, 5 और 7 में डिफरेंस कितना है, 5 और 7 में डिफरेंस कितना है, 5 और 7 में डिफरेंस कितना है, 2 का, तो यहाँ 2 आया। डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। आज का रेशियो तो दिया है आपको 2:3 और 4 साल बाद का रेशियो आपको दिया है 5:7। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, 14 और 15 में डिफरेंस है 1 का, ये आया 1 इनटू। देखो दोस्तों अब ये तो 8 आ गया ना, ये तो 8 आ गया। जैसे आपने x की वैल्यू 8 निकाली थी ना, तो ये x की वैल्यू है 8। अब इस x को a पूछा हो तो a के 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, b पूछा हो तो b के 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैंने भी यही लिखा है कि ये निकलने के बाद में प्रश्न से मल्टीप्लाई कर दो। प्रश्न में अगर a पूछा है तो a के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और b पूछते तो b के लिए यहाँ 2 की जगह 3 लिख देते, तो आपको 8 दूनी 16 तो a मिलेगा, और 8 तिया 24 आपको b मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये देखो अब ये वैल्यू 8 आई है कि नहीं आई है, ये वैल्यू 8 आई है। इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a निकलेगा, b से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 निकलेगा, इनके टोटल 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो योग निकलेगा, टोटल निकलेगा, इनके अंतर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंतर निकलेगा। ये x की वैल्यू निकली वैसे ही। अब दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये तरीका फेल क्यों हो गया 2015 के बाद में। IBPS में एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन क्या था, देखो सबसे ज़्यादा जो इनोवेशंस हैं, सबसे ज़्यादा तो नयापन प्रश्नों में लाने का जिसके सिर पे जिम्मा है दोस्तों, वो IBPS है। SSC के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पटवारी के क्वेश्चन भी बहुत सारे रिपीट होते हैं, पर सबसे कम रिपीटिशन या ना के बराबर रिपीटिशन क्वेश्चन में किसी एग्जाम में होता है तो वो IBPS के मतलब बैंकिंग के एग्जाम है, SBI PO, IBPS PO वगैरह वगैरह। अब वहाँ पे 2015 में क्वेश्चन कैसे आया IBPS का कि भैया ये रेशियो दे दिया वर्तमान में 2:, या कोई भी रेशियो दे दिया 2:3। अब ये 4 वर्ष बाद लिखा है मैंने, तो ये तो दोनों के लिए 4 साल बाद हुआ,
पर वहां पे क्वेश्चन आया कि ए की 4 वर्ष बाद और बी की 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, मतलब ये दोनों के लिए 4 वर्ष बाद नहीं है, ये ए के लिए फॉर एग्जांपल 4 वर्ष बाद है और बी के लिए 10 वर्ष बाद है, और वो उनका रेशियो फलाना फलाना है। तो अब इस फॉर्मूले पे आऊं तो सबसे पहले लिखा है डिफरेंस ऑफ ईयर्स, डिफरेंस ऑफ ईयर्स, वर्षों का अंतर। दोनों के लिए 4 है, दोनों के लिए 5 है, दोनों के लिए 6 है, तो बहुत बढ़िया रख दूंगा। बट ये दोनों के लिए अलग अलग आया, ए की 4 वर्ष बाद, बी की 10 वर्ष बाद, या ए की 10 साल पहले और बी की 6 साल बाद, ऐसा अलग अलग आ गया। तो वर्षों के अंतर में क्या रखूं भैया, नहीं रख पाएंगे, चॉप हो जाएगी हमारी। तो ये फॉर्मूला तब से फेल हो गया, इसलिए मैंने लिखा है हम यूज़ नहीं करेंगे। बस मन में असंतोष ना है किसी को करते हुए देखो तो आपको ये लगना चाहिए कि भैया ये तो जो है वैदिक पीरियड में जी रहा है, ये तब की बात है, आजकल तो स्मार्टली चीज़ें हम करेंगे। अब फिर दोस्तों बात आई, फिर तो सर एक्स वाला मेथड ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ए की आयु 2x है, बी की आयु 3x है। अब अगर दोनों के लिए 4 साल बाद ना बोलाओ इसके लिए 6 साल बाद और इसके लिए 10 साल बाद, तो आप यहाँ +6 और +10 रख सकते हो, +4 और -6 रख सकते हो, अलग अलग वैल्यूज दी हो, 10 साल बाद, 6 साल बाद। आप यहाँ दोनों के नीचे अलग अलग, दोनों के आगे +4 +6 +10 -2 जो बुलाओ रख सकते हो। पर इस फॉर्मूले में तो नहीं रख सकते, इस फॉर्मूले में तो ये वाला फॉर्मूला जो था, इस फॉर्मूले में तो नहीं रख सकते, इसलिए ये फॉर्मूला दोस्तों फेल है, इसलिए ये फॉर्मूला फेल है। इसलिए मैंने लिखा हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर भी आप इसको लिख लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों हमारा वाला तरीका क्या होगा, क्योंकि एक्स वाला तो आप करोगे नहीं, आपको लगेगा सर बिना एक्स के करना चाहिए। मैं उस एक्स वाले तरीके को ही आपके लिए बिना एक्स का बनाऊंगा, ज़रा देखिए, इसको लिख लीजिए। हो गया दोस्तों? हाँ, आप भी इस तरह ज़रूर लिखना कि हम यूज़ नहीं करेंगे। अब दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्स वाले मेथड को यूज़ करते हो तो आपका हाथ ज़्यादा खुला होगा, आप दोनों के लिए अलग अलग या प्लस माइनस या +10 +4 जो भी क्वेश्चन में दिया हो लिख सकते हो। पर आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये एक्स वाई का थोड़ा लोचा है सर, ज़िंदगी में नहीं समझ में आता सर। मैंने कहा इसको बिना एक्स के करते हैं, चलो एक्स गायब कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एक्स गायब कर देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम रखूँगा, क्योंकि यही असली तरीका है। अब इसमें दोस्तों एक्स गायब कैसे करें, ध्यान से देखना। एक्स गायब करेंगे तो हम पहुंचेंगे हमारे तरीके पे, हमारा मेथड। क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं। वर्तमान में आपको कितना दिया था? 2:3 दिया था ना, और कितने साल बाद? 4 वर्ष बाद। 5:7। ए की वैल्यू बतानी है और बी की वैल्यू बतानी है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन था, मैंने बोला एक्स वाले तरीके के अलावा कोई तरीका नहीं है, तो माना कि ए की आयु 2x, बी की आयु 3x, इसकी 4 साल बाद, इसकी भी 4 साल बाद का रेशियो 5:7 होगा, और ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। पर आप में से कुछ लोगों ने हाथ उठाया, सर आप कह रहे थे ना बिना एक्स के बताओगे सर। अच्छा, मैंने कहा बिना एक्स के बताता हूँ, ये एक्स गायब कर देता हूँ, ठीक है। अब आप सुनो दोस्तों, अब आपको मेरे को कॉपी करना है, और हो सकता है 1-2 बार में लगे कि ये थोड़ा सा लोचेदार है, पर इट्स ओके, आप इसको समझ जाओगे और इसी से करना है। जिसको एक्स वाले से प्रॉब्लम नहीं है वो भले एक्स वाला समझ चुका हो, पर उसको बिना एक्स के यही करना है, यही आपको कसम खानी है, यही करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये अच्छा है तभी करा रहा हूँ, नहीं तो इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है कि फालतू चीज़ें कराई जाएं, ठीक है। अच्छा देखो, आपने रेशियो लिखा कि सर वर्तमान का रेशियो 2:3 है, 4 साल बाद
रेशियो 5:7 होगा। दोस्तों अब यहाँ पे आपका हाथ खुला है, दोनों के लिए 4 साल बाद बोला है, एक के लिए +4, एक के लिए +6 या एक के लिए +4 एक के लिए -2 भी बोलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखते जाओ, सारी चीज़ें कंफर्टेबली कराऊंगा। ध्यान से देखो, पहले अनुपात अनुपात को गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 सत्ते 14, 3 पंजे 15, 14 और 15 का अंतर 1। अब इस संख्या को इस अनुपात से मल्टीप्लाई करो, 4 × 7 28, 4 × 5 20, 28 और 20 का डिफरेंस 8। दोस्तों ये जो 8 आ गया, इस 8 को x की वैल्यू 8 आई थी ना, ये वही 8 है। अब इसको a से b से अंतर से टोटल से किसी से मल्टीप्लाई कर लो। अब आपसे a पूछा हो तो 8 दूनी 16, आपसे b पूछा हो तो 3 अट्ठे 24। अब लिबर्टी है दोस्तों, इसमें आपका हाथ साफ रहेगा। क्यों रहेगा वो मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर से देखना। सपोज करो क्वेश्चन आए, आगे जाके हम करेंगे चीजों को, है ना, वैल्यूज अलग अलग भी हो जाएंगी। सपोज करो अब आपके सामने क्वेश्चन आए कि वर्तमान में 2:3 ए की 4 वर्ष बाद व बी की 2 वर्ष बाद का अनुपात 3:4 होगा। अब अगर ये क्वेश्चन है, ए और बी का रेशियो 2:3 है, ए की 4 वर्ष बाद और बी की 2 वर्ष बाद का अनुपात 3:4 है। अब इस अगर ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसको फॉर्मूले से तो कर नहीं पाओगे, एक्स वाला ही लगाओगे। या तो ये लगाओ कि माना कि ए की आयु 2x और बी की आयु 3x, ए की 4 वर्ष बाद तो ए के आगे +4, बी की 2 वर्ष बाद तो बी के आगे +2। इससे इसको रेशियो में करोगे तो आएगा 3:4। ये तो अपना मेथड 1 है। पर हमारा मेथड क्या है दोस्तों, हमारा मेथड क्या है कि आज का रेशियो है 2:3, ए की 4 वर्ष बाद बी की 2 वर्ष बाद का रेशियो 3:4 होगा। बस इसको अब सॉल्व करना है आपको। दोस्तों 2 चौक 8, 3 तिया 9, 8 और 9 का अंतर 1। अनुपात से अनुपात को किया तो नीचे आएगा, अनुपात तो नीचे ही आता है। 4 चौक 16, 2 तिया 6, 16 और 6 का अंतर 10, 10/1 10। अब 10 दूनी 20 तो आ जाएगी ए की वैल्यू, 10 × 3 30 आ जाएगी बी की वैल्यू। यहाँ पे भी ऑन सॉल्विंग x = 10, सो a = 2x यानी 20 और b = 3x यानी 30। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही मेथड है, उसी को यहीं पेला है दोस्तों, बस x हटा दिया है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि मेरे जीवन में x की कोई वैल्यू नहीं है। x यानी वो जो जिंदगी में कभी थी, उसको x को भूल जाओ दोस्तों, वर्तमान पे आओ और बिना x के करो। जिंदगी में x होनी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूं। x तो दोस्तों दुख ही देगी, दिखेगी और जीव जलेगा। ठीक है, अब मन में ऐसे ख्याल आ रहे हो कि सर ये यार सर कब किसको मल्टीप्लाई करना है वगैरह। दोस्त 2 क्वेश्चन हुए हैं, 3 4 5 10 कर लोगे तब तक तो दिमाग में सेट होगा। पर आपको कसम खानी है अशरफ अली कि हमारा तरीका जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इसी से करना है। जल्दी लिखिए, अभी और समझाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, डोंट वरी, है ना। आगे देखो,
हाँ दोस्तों, एक तो ये भी कर लो और एक और क्वेश्चन इस तरफ लिख देता हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग 4 साल बाद और 7 साल बाद लिखा है, वहाँ सेम लिखा है। दोस्तों एक गलतफहमी आपके मन में, कईयों के मन में होगी, क्या होगी कि सर ये 3:5 है और बोल रहे हैं 10 साल बाद ये 5:7 होगा, तो सर ये 3 से 5 2 बढ़ गया 10 साल में, ये 5 से 7 भी 2 बढ़ गया 10 साल में, तो सर ये 10 इस 2 के बराबर है, तो ये 3 की वैल्यू सर 15 आ जाएगी। दोस्तों ये इस बार तो सही बैठा है, पर ये हर बार ऐसा नहीं। इस बार तो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि सर 3 से 5 हो गया 10 साल में, 2 अनुपात बढ़ गया, तो 10/2 इंटू 3 कर लूंगा। दोस्तों ये इस बार तो करेक्ट हो गया, पर आप उससे पहले के क्वेश्चंस में अगर देखोगे, उससे पहले के क्वेश्चंस में आप देखोगे तो ये 2 से 5 कितना बढ़ा, ये 2 से 5 कितना बढ़ा 3, और ये 3 से 7 कितना बढ़ा 4, ये अनुपात में 3 बढ़ा है, ये अनुपात में 4 बढ़ा है 4 साल में, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये 4 साल 3 के बराबर है या 4 के बराबर है? नहीं। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कोई ऐसी चीज जो कभी होगी और कभी नहीं होगी तो वो दिमाग में आने ही मत दो दोस्तों, गलत कर बैठोगे कभी कभी उससे, और भी मुझे बहुत सारी चीजें समझानी पड़ जाएंगी कि तब करना और तब नहीं करना वगैरह वगैरह। तो अपने को इतनी माथाफोड़ी नहीं पालनी है जो कि हमारे क्वेश्चन को गलत कर बैठे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे अपने को तो वही क्रॉस मेथड, हमारा मेथड ही अपनाना है और कोई मेथड नहीं अपनाना है, ठीक है। नहीं है तुम मुझे आंसर दो, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, है ना। हाँ, इसका सॉल्यूशन यहाँ कर लो। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है का मतलब वर्तमान में, 10 वर्ष बाद मतलब +10, इनका रेशियो 5:7 होगा। अब एक्स टू एक्स लगाना हो तो आप लगा लेना। यहाँ देखो, 3 सत्ते 21, 5 पंजे 25, 21 और 25 का डिफरेंस 4, रेशियो वाला नीचे आता है, रेशियो वाला नीचे आता है। 10 × 7 70, 10 × 5 50, 70 और 50 का डिफरेंस 20, कितना 20, 20/4 5 आ गया दोस्तों। अब 5 × 3 15 और 5 × 5 25, ए की और बी की आ गई। आपसे बी की वैल्यू पूछी है, 25 इज द फाइनल आंसर, 25 इज द फाइनल आंसर। यहां देखो, इस यहां पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है का मतलब प्रेजेंट में। ए की 4 वर्ष बाद तो +4 लिखा, बी की 7 वर्ष बाद तो +7 लिखा। इससे रेशियो आपको मिलेगा 5:7। कर लो भैया। अब 3 सत्ते 21, 4 पंजे 20, 21 और 20 का डिफरेंस 1, 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35, 28 और 35 का डिफरेंस 7, 7 तिया 21, 7 चौग 28। आपसे यहाँ पे ए की वैल्यू अगर पूछी है तो 21 आ गई, बी की वैल्यू पूछी है तो 28 आ गई। मुझे बताओ क्या अब तो भेजे में सब कुछ घुस गया होगा अच्छे से? अरे हाँ या ना? वेरी नाइस, परफेक्ट, लिख लो दोस्तों।
अभी देखो कमेंट में जो बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं कि सर ये माइनस में आ जाए, ये पहले बाद की जगह पहले बोल देगा तो क्या करेंगे। अरे जो तुम्हारा डाउट है वो क्या पता तुम्हारे बिना बोले आ रहा हो, तो विश्वास रख के पढ़ते रहो बस। जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही पढ़ा के आपको रवाना करूँगा दोस्तों। हमारे कोर्स की गति इसलिए धीमे रहेगी, मेरे पढ़ाने की गति धीमे नहीं रहेगी, फिर भी हमारा कोर्स बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊँगा दोस्तों तो इट विल टेक टाइम, वो आपको गहराई से पढ़ने में समय लगेगा। अभी आप कोई यूट्यूब वीडियो उठा के देख लो, किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, या आप कहीं कोचिंग में पढ़े हो दोस्तों, अनुपात समानुपात अब तक तो ख़त्म कर चुका होता कोई भी टीचर। मैं तो आपको आज चौथी या पाँचवीं क्लास से अभी आधा हुआ है, आप समझ जाओ 7-8 क्लास लगेंगी इस टॉपिक में, केवल आपको कम से कम 7-8 क्लास, है ना। 2-3 टॉपिक स्टार्टिंग के टाइम लगेंगे, परसेंटेज और रेशियो में स्पेशली, उसके बाद चीज़ें बहुत आसानी से होती रहेंगी। अब देखो, हाँ मेरे दोस्तों, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात इतना था। आपको ए की आयु बतानी है और बी की आयु बतानी है। दोस्तों याद रखो, चाहे दोनों को पूर्व मतलब पहले बोला हो, चाहे दोनों को बाद बोला हो, चाहे सेम नंबर बोला हो, चाहे अलग नंबर बोला हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो अभी तक कर रहे थे, वर्तमान में अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष पूर्व यानी -6, इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अब दोस्तों आपने दोनों में प्लस लिखा हो या दोनों में माइनस लिखा हो, दोनों में माइनस माइनस 6 या अलग अलग लिखा हो, क्या फर्क पड़ेगा। 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 10 और 9 का डिफरेंस 1। 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 3 18, 30 और 18 का डिफरेंस 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये ए और बी की वैल्यू आ गई। बताओ माइनस होने से फर्क पड़ा क्या? फर्क कब पड़ेगा? दोनों प्लस हैं एक ही बात है, दोनों माइनस हैं एक ही बात है, माइनस में सेम नंबर है एक ही बात है, प्लस में सेम नंबर है एक ही बात है, माइनस में अलग नंबर है एक ही बात है, माइनस में सेम नंबर है एक ही बात है। फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जब एक माइनस हो और एक प्लस हो। नंबर सेम है या अलग उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस दोनों माइनस या दोनों प्लस हो तो बढ़िया है। एक प्लस और एक माइनस होगा तो एक हल्का सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा वो आगे जाके देख लेंगे। मुझे बताओ भेजे में घुस गया क्या? अरे बताओ हाँ या ना। गुड, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज़रा उसको भी सॉल्व कर लेना।
हाँ दोस्तों, क्वेश्चन देखो। वर्तमान में ए और बी का रेशियो 4:7 है। ए की 1 वर्ष पहले और बी की 3 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3:5 था। फटाफट से इसका आंसर मुझे चाहिए। आप समझ चुके हो कि प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में। बोल रहे हैं वर्तमान में 4:7 है। ए की 1 वर्ष पूर्व, बी की 3 वर्ष पूर्व का रेशियो 3:5 था। अब बस सॉल्व कर लो इसको। 4 पंजे 20, 7 तिया 21, 20 और 21 का अंतर 1, 1 पंजे 5, 3 तिया 9, 5 और 9 का अंतर 4। आपसे पूछ रहा है बी की एज बताओ, यानी 7 × 4 28 साल। दोस्तों बी की आयु आ गई, यही आपसे पूछी है। ए की बोलता तो 4 चौक 16 कर लेते। अरे हाँ या ना, परफेक्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छे दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं और जिस बदलाव की मैं बात कर रहा था वो बदलाव क्या है उसकी बात करते हैं। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। दोस्तों अब ध्यान से देखना, वर्तमान में 4:5 है। 4:5। ए की 4 वर्ष बाद, साफ साफ लिखा है 4 वर्ष बाद यानी +4, और बी की 10 वर्ष पहले, पहले यानी -10। रटवा तो नहीं रहा हूं, कॉमन सेंस की बात है ना। इससे रेशियो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 4:3, 4:3। अब आप जरा गौर से देखो दोस्तों, इस बार ये प्लस है और ये माइनस है। 4 तिया 12, 5 चौक 20, 12 और 20 का डिफरेंस कितना आया? 8। भाई 4 तिया 12, 5 चौक 20 का डिफरेंस कितना आया? 8। अच्छा अब सुनो, अब ये प्लस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 4 × 3 12, 10 × 4 20, 40। दोस्तों अब आप 12 में से 40 नहीं घटा रहे हो, आप 12 में से -40 घटा रहे हो। तो -40 घटाओगे तो आप +40 कर रहे हो। आप समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? यानी जब प्लस और माइनस होगा तो 4 तिया 12, 10 + 4 40, तो 12 + 40 करोगे, 12 - 40 नहीं करोगे। 12 + 40, 12, 4 तिया 12, 10 × 4। दोस्तों ये 8 वर्ष बाद कर लो, मेरे से वैल्यू मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। 8 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद नहीं, 8 वर्ष बाद, नहीं तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा, है ना। सुनो, ये 8 कर लो। यहाँ पे वापस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। ए की 8 साल बाद, बी की 10 साल पहले का रेशियो 4:3 है। दोस्तों जस्ट लुक एट इट, है ना।
4 तिया 12, 5 चौक 20, 12 और 20 का डिफरेंस 8। अब ये माइनस प्लस जब है दोस्तों तो 10 इंटू 3 24, 10 इंटू 4 40, 8 इंटू 3 24, 10 इंटू 4 40। इस बार ये माइनस नहीं होंगे, इस बार ये ऐड होंगे, जुड़ेंगे। 24 और 40 को जोड़ोगे तो आएगा 64 यानी 8। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, हर बार की तरह सिर्फ प्लस। भाई कॉमन सेंस की बात है ना, 3 अट्ठे 24 में से माइनस करते हो दूसरी चीज 10 इंटू 4 40 है, पर वो -10 इंटू 4 -40 है दोस्तों। तो आप एक्चुअली ऐड कर रहे हो। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? तो यू आर एडिंग इट, ऐड कर रहे हो। दोनों माइनस हो घटा लो, दोनों प्लस हो घटा लो, पर एक प्लस और एक माइनस हो तो जोड़ना है। इस चीज को याद रखना। लगे हाथ हाथों हाथ दोस्तों। ऐसा एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा एक और क्वेश्चन देखो। दोस्तों अब देखो जरा, आपसे बोल रहे हैं वर्तमान में 2:3 है। ए की 4 वर्ष पहले मतलब -4, बी की 2 वर्ष बाद यानी +2 का रेशियो 1:2 होगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1। सेकेंड बार करोगे प्लस माइनस है इसलिए आपको ऐड करना है। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 और 2 को जोड़ोगे आएगा 10। जोड़ा ना भाई, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 को जोड़ा 10 आया। 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 20 और 10 इंटू 3 30 इज योर करेक्ट आंसर। बी की 30 है, ए की 20 है दोस्तों। फटाफट लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देता हूं, टाइम तो खत्म हो ही चुका है दोस्तों। होमवर्क के क्वेश्चंस मैं आपको अब दूंगा, फटाफट से इसको लिख लो। दोस्तों होमवर्क के क्वेश्चंस लेते जाइए।
दोस्तों ये 2 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। कल जब लौटूंगा तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में आप लोग मेरा स्वागत करेंगे, इसकी उम्मीद मैं करता हूँ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।